17वीं सदी का समय था। भारत पर मुगल शासन था। दक्षिण में शाहजी भोसले के पुत्र शिवाजी महाराज का उदय हो रहा था। वे स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। मुगल सेनापति अफजल खान को शिवाजी को रोकने का भार सौंपा गया। अफजल खान एक कुशल योद्धा था। वह अपनी क्रूरता और धोखेबाजी के लिए जाना जाता था। दोनों शक्तियों के बीच टकराव अवश्यंभावी था। शिवाजी महाराज एक कुशल रणनीतिज्ञ थे। वे छापामार युद्ध में निपुण थे। उन्होंने अपने गढ़ किलों को मजबूत किया। अफजल खान के पास विशाल सेना थी। वह शिवाजी को खुले मैदान में युद्ध के लिए ललकारता रहा। शिवाजी महाराज अपनी रणनीति में अडिग रहे। अफजल खान ने एक चाल चली। उसने शिवाजी से संधि वार्ता का प्रस्ताव भेजा। वह शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था। उसने अपनी मंशा छुपाकर एक भेंट का आयोजन किया। यह भेंट प्रतापगढ़ किले के नीचे एक तंबू में होने वाली थी। शिवाजी महाराज को अफजल खान पर जरा भी भरोसा नहीं था। वे अपनी बुद्धि और गुप्तचरों से अफजल खान की योजना जान गए थे। शिवाजी ने भी एक योजना बनाई। वे अफजल खान से मिलने तो जाएंगे, लेकिन उसके छल का मुंह तोड़ जवाब देंगे। नियत दिन आया। शिवाजी महाराज कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ प्रतापगढ़ किले से नीचे उतरे। अफजल खान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों एक तंबू में गए। तंबू में सिर्फ 2 अंगरक्षक जाने की अनुमति थी। शिवाजी महाराज ने अपने शरीर पर कवच पहना हुआ था। अफजल खान ने उन्हें गले लगाने का नाटक किया और पीठ पर वार करने की कोशिश की। शिवाजी महाराज सतर्क थे। उन्होंने अपने वाघनख नामक हथियार से अफजल खान का वध कर दिया। शिवाजी महाराज के सैनिकों ने तंबू पर धावा बोल दिया। मुगल सेना में भगदड़ मच गई। इस युद्ध में शिवाजी महाराज की विजय हुई। यह जीत स्वराज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। शिवाजी महाराज की वीरता और चतुराई की गाथा दूर दूर तक फैल गई। यह जीत अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध धर्म की विजय थी। शिवाजी महाराज का नाम इतिहास में अमर हो गया। शिवाजी महाराज एक योद्धा राजा थे। वो अपनी प्रजा के लिए लड़े। वो उनकी आजादी के लिए लड़े। मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा और ताकतवर था। ये शिवाजी महाराज के स्वतंत्र मराठा राज्य के सपने के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन शिवाजी महाराज डरे नहीं। वो जानते थे कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी हिम्मत और रणनीति है। औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल एक भयानक सेना थी। उनके पास बहुत बड़ी फौज थी। उनके पास बहुत सारे संसाधन थे। फिर भी शिवाजी महाराज कभी पीछे नहीं हटे। वो जानते थे कि आजादी के लिए लड़ना जरूरी है। वो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत और बुद्धि का इस्तेमाल करते थे। शाइस्ता खान एक ताकतवर मुगल सेनापति था। औरंगजेब ने उसे शिवाजी महाराज को हराने के लिए भेजा। खान को पूरा भरोसा था। उसके पास एक विशाल सेना थी। उसने सोचा कि वो आसानी से मराठों को कुचल देगा, लेकिन उसने शिवाजी महाराज की हिम्मत और चतुराई को कम आंका। एक साहसिक हमले में शिवाजी महाराज और उनके लोग खान के खेमे में घुस गए। उन्होंने मुगल सेना को अचानक हमला करके चौंका दिया। हमला तेज और निर्णायक था। खान घायल हो गया और उसे भागना पड़ा। इस जीत से पूरे मुगल साम्राज्य में हलचल मच गई। शाइस्ता खान की हार से गुस्से में आकर औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद करने की योजना बनाई। वो मराठाओं की हिम्मत तोड़ना चाहता था, लेकिन शिवाजी महाराज हमेशा एक कदम आगे थे। एक साधु के भेष में शिवाजी महाराज अपने बेटे के साथ आगरा से भाग निकले। ये पलायन उनकी तेज सोच का प्रमाण था। ये उनकी बहादुरी का प्रमाण था। ये एक कहानी बन गई। इसने उनके लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। शिवाजी महाराज का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें दिखाया कि साहसी होने का क्या मतलब होता है। उन्होंने हमें दिखाया कि कभी हार ना मानने का क्या मतलब होता है। ताकतवर मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनके संघर्ष ने हमें रणनीतिक सोच की ताकत सिखाई। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। उन्होंने हमें सिखाया कि मुश्किल परिस्थितियों में भी साहस और दृढ़ संकल्प से जीत हासिल की जा सकती है। शिवाजी महाराज को हमेशा मराठा गौरव और भारतीय धैर्य के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा।